या फोटो वोल्टिक सेल। अब ये फोटोवोल्टिक सेल और सोलर सेल क्या है, याद रहेगा डियर स्टूडेंट्स, ये भी वही डिवाइस है उसी तरह का जिस तरह का फोटो डायोड डिवाइस होता है, वो भी लाइट एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है, ये भी लाइट एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है, लेकिन उसमें बाकायदा बाइसिंग की जाती है, उसके पर्पज़ और हैं, इसमें कोई बाइसिंग नहीं की जाती, ये अनबाइस्ड पीएन जंक्शन होता है और इसका पर्पज़ प्योर वोल्ट्स हासिल करना है, इलेक्ट्रिसिटी हासिल करना है। इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन के लिए ये जो सोलर पैनल्स होते हैं, आपके सोलर पैनल के अंदर ये सोलर सेल फोटोवोल्टिक सेल लगे होते हैं, ये बैटरी की तरह काम करते हैं। हर एक छोटा सा सेल एक छोटी सी बैटरी होती है जो तकरीबन 0.5 से 0.6 वोल्ट का वोल्टेज जनरेट करती है और 0.65 से 6 वोल्ट का वोल्टेज आपको मिलता है और सीरीज़ में इस तरह के कई सेल्स लगे होते हैं जिसके नतीजे में आपको काफ़ी ज़्यादा वोल्ट ऐड होकर एक पैनल मिल जाता है, काफ़ी बड़े वोल्ट्स का पैनल मिल जाता है। तो स्टूडेंट्स, अब इसके मुताबिक क्या है कि इसका फंक्शन भी क्या है कि ये भी क्या करता है, उसी तरह लाइट एनर्जी को कन्वर्ट करता है किस एनर्जी में, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है, लाइट एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। ये इसकी भी वही नेचर है, लेकिन बात यहाँ पर ये होती है कि ये जो इस तरह का काम करता है, ये फिर फोटोवोल्टिक सेल, ये जो फोटो सेल था, फोटो डायोड वो भी तो इसी तरह का काम करता था। लेकिन बात यह है कि इसमें हम लोगों ने क्या करना होगा, पी एन जंक्शन, मिसाल के तौर पे एक बात यहाँ इसमें जो दिलचस्प बात है वो ये है कि आपने एक, ये फर्ज करें एन है, ये पी है, आपने एन और पी मटेरियल जो है वो इक्वल थिकनेस के नहीं रखने। वहाँ थिकनेस इक्वल होती थी क्योंकि वहाँ डिप्लेशन रीजन के ऊपर हम लाइट मारते थे और डिप्लेशन रीजन के ऊपर हम कंडक्टिंग मटेरियल रख देते थे ताकि कंडक्शन अच्छी हो, क्योंकि सेमी कंडक्टर कोई अच्छे कंडक्टर तो नहीं है ना, ये फ्री इलेक्ट्रॉन को आसानी से ट्रैवल तो नहीं करने देते बाहर, और वहाँ हम बाइसिंग के ज़रिए बाहर वाले सोर्स के ज़रिए फील्ड प्रोवाइड करके करंट हासिल कर लेते थे। लेकिन यहाँ हमने एक्सटर्नल फील्ड इसको प्रोवाइड नहीं करनी, हमने सिंपल इधर लोड रेजिस्टर लगा लेना है, लोड, कोई छोटा सा बल्ब लगा लेना है, कोई ऐसा अप्लायंस लगा देना है, अप्लायंस जो है जिससे आप कोई काम कर सकते हैं, बल्ब है, छोटा फैन है, कोई चीज़ है। तो बहरहाल अब इसमें जो बात आपको मैं बता रहा था कि इसमें पी और एन रीजन में थिकनेस का फ़र्क होता है। आमतौर पे हम ऐसा करते हैं कि एन रीजन को थिन बनाते हैं। थिन इसलिए बनाते हैं कि जिस रीजन को हम थिन बनाते हैं उसी के ऊपर हमने लाइट एक्सपोज करनी होती है, ताकि आपको ये कहानी अब आपको पता है कि दिस इज द होल रीजन, पी साइड इज द होल रीजन, इसमें होल मेजॉरिटी कैरियर है क्योंकि इसमें पेंटावैलेंट इम्प्योरिटी की ट्राईवैलेंट इम्प्योरिटी की डोपिंग की गई होती है, जैसे गैलियम हो गया, इंडियम हो गया, एल्यूमिनियम हो गया, इस तरह की डोपिंग की जाती है। और नाइट्रोजन और ये जो एन टाइप है, एन टाइप में जैसे 5वें ग्रुप के एलिमेंट जैसे नाइट्रोजन है, फास्फोरस है, इस तरह के आर्सेनिक है, इस तरह की डोपिंग की जाती है। ये बात अभी भी मैंने डिस्कस कराई थी पिछले लेक्चर में, तो पिछला जो पार्ट चल रहा था, पिछला टॉपिक जो चल रहा था, तो ये इलेक्ट्रॉन रीजन है। अब इलेक्ट्रॉन रीजन एन टाइप मटीरियल मेजॉरिटी कैरियर, होल्स में पी टाइप में होल्स मेजॉरिटी कैरियर। अब इसमें जो डिप्लेशन रीजन बनेगा, आपको पता है कि इलेक्ट्रॉन होल्स में जब जाता होता है तो इलेक्ट्रॉन होल में जाने पर इस तरफ नेगेटिव चार्ज आपको मिल जाएंगे और इस तरफ पॉजिटिव चार्ज की एक डिप्लेशन रीजन आपको मिल जाएगी। तो ये आपके पास उसी तरह की डिप्लेशन रीजन आ गई है जो पॉजिटिव और नेगेटिव इमोबाइल चार्ज कैरियर पर मुश्तमिल है। डिप्लेशन रीजन इज कंसिस्ट ऑफ इमोबाइल आयंस और चार्ज कैरियर। तो अब हमने थिन इसलिए बनाया था ताकि लाइट पेंट्रेट करके इस डिप्लेशन रीजन में जा सके। लिहाजा आपने जो डायोड बनाया होगा उसको आपने खास तौर पे इस तरह आपने एक डायोड उसकी जो रीजन बना रखी होगी उसके ऊपर वो दैट विल बी अ थिन ऊपर वाली लेयर,
ऊपर वाली लेयर जो है वो थिन होगी, जबकि उसके नीचे वाली लेयर जो है वो निस्बतन थिक होगी। ये थिन रीजन है, लेयर है, और ये उसके नीचे जो है वो थिक लेयर है। मतलब है ये थिन रीजन किसकी है, एन की, और ये पी जो है वो थिक है। अगर वो हॉरिजॉन्टल पड़ा हुआ है ऐसे सच तौर पे इस तरह हॉरिजॉन्टल है, तो हॉरिजॉन्टल में एक लेयर बहुत ही थिन होगी, ये थिन लेयर जो है, ये डायग्राम में इस सेंस में बनाना चाह रहा था, ये जो थिन लेयर है ये आपके पास फर्ज करें एन है, और ये एन है, और नीचे वाली जो है वो पी है। क्यों बनाई थिन? ताकि लाइट पेंट्रेट करके डिप्लेशन रीजन तक जाए, और जब जाएगी तो आपको पता है डिप्लेशन रीजन में आयंस मौजूद हैं, जब आयंस मौजूद हैं तो बॉन्ड ब्रेकिंग होगी, और जब बॉन्ड ब्रेकिंग होगी तो इलेक्ट्रॉन होल पेयर पैदा होंगे, और इलेक्ट्रॉन होल पेयर जब पैदा होंगे तो वो किस तरफ ट्रैवल करेंगे, ये बात हम डिस्कस करते हैं। अब इसी से को जाने दें कि ये आपके पास जो इलेक्ट्रॉन होल्स पेयर यहाँ डिप्लेशन रीजन के अंदर जनरेट होंगे, होल्स और इलेक्ट्रॉन्स, जो मैं इधर होल्स और इलेक्ट्रॉन्स की कई पेयर जब आप इसको लाइट के आगे एक्सपोज करेंगे, आपको पता है आपका सोलर सेल उस वक्त फंक्शनल होता है जब इसके ऊपर लाइट पड़ती है, फोटोवोल्टिक सेल। जब इसके ऊपर लाइट नहीं पड़ती है, जब बादल आ जाते हैं या डार्कनेस हो जाती है, तो ये सोलर सेल वर्क नहीं करता। आपके घरों में जो पैनल्स लगे होते हैं उसमें आप देखते हैं अगर कोई एप्लायंस चल रहा है, जो घर का पूरा सिस्टम डिम हो जाता है, वो इंटेंसिटी, क्योंकि ये जो फोटो इलेक्ट्रिक करंट की मैग्नीट्यूड है ये इंटेंसिटी ऑफ लाइट के साथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो इसलिए हम लोगों ने इसको थिन बनाया ताकि वो उसके ऊपर पेंट्रेट कर सके और इलेक्ट्रॉन होल्स पेयर। अब डियर स्टूडेंट्स, आप देख रहे हैं कि ये पॉजिटिव साइड है, ये नेगेटिव साइड है। एन रीजन के अंदर एन रीजन, एन जो नेगेटिव फ्री चार्ज कैरियर की रीजन होती है, जहाँ नेगेटिव फ्री चार्ज कैरियर यानी इलेक्ट्रॉन मेजॉरिटी में होते हैं, और पी जिसमें होल्स मेजॉरिटी में होते हैं, लेकिन उस साइड की तरफ जो आयंस बनते हैं वो आयन पॉजिटिव इसलिए होते हैं क्योंकि एन रीजन अपना इलेक्ट्रॉन देकर पॉजिटिव चार्ज, और पी रीजन इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करके नेगेटिवली चार्ज हो जाती है। लिहाजा इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन आपको वाज़े नज़र आ रही है। इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन हमारे पास N2P होगी, N2P होगी, क्योंकि एन रीजन में पॉजिटिव आयंस और पी रीजन में नेगेटिव आयंस बनेंगे। अब स्टूडेंट्स, आपको पता है कि इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट अट्रैक्ट होता है, और पॉजिटिव चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में अट्रैक्ट होता है। लिहाजा ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड बन चुकी है, इस इलेक्ट्रिक फील्ड ने ये जो फ्री कैरियर्स पैदा हुए हैं, ये जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स और होल पेयर पैदा हुए हैं, अब इसके अंदर जो होल पैदा हुआ है, होल आपको पता है फील्ड की डायरेक्शन में जाएगा। लिहाजा इस रीजन में जो पहले से भी होल्स मौजूद थे, फ्री होल्स जो है यहाँ पर बिल्डअप होना शुरू हो जाएंगे, और होल्स जो हैं यहाँ पर जाना शुरू हो जाएंगे। और इस रीजन में इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट ये जो पॉजिटिव साइन वाले रीजन है, इसमें फ्री इलेक्ट्रॉन जो पैदा हुए हैं ये मजीद आना शुरू हो जाएंगे। अब आपको पता है कि यहाँ पर जब पॉजिटिवली चार्जेस की मेजॉरिटी होने लग जाएगी, और यहाँ पर नेगेटिव चार्जेस की मेजॉरिटी होना लग जाएगी, तो ये रीजन जो है वो पॉजिटिव चार्जेस यानी होल्स पे मुश्तमिल हो जाएगी, इसमें होल्स बहुत ज़्यादा आने लग जाएंगे, और इस रीजन में नेगेटिव चार्ज कैरियर इलेक्ट्रॉन्स जो है वो ज़्यादा आने लग जाएंगे, नेगेटिव चार्जेस इलेक्ट्रॉन्स ज़्यादा आने लग जाएंगे, और एक तरफ हायर पोटेंशियल बिल्डअप हो जाएगा, एक तरफ लोअर। लिहाजा आपको इसलिए हम वोल्ट बन जाएंगे, वोल्टिक सेल इसीलिए कहते हैं कि एक तरफ हाई वोल्टेज आ गया, दूसरी तरफ लो, एक तरफ हायर पोटेंशियल लोअर पोटेंशियल। बस इसका मतलब ये हुआ कि लाइट को आपने एक्सपोज करना है इसको लाइट के आगे, और लाइट जो है इसके ऊपर पड़ने से इलेक्ट्रॉन्स होल्स पेयर बनाएगी और पैदा करेगी, और इलेक्ट्रॉन्स जो है। अच्छा, एक बात यहाँ पर इंपॉर्टेंट ये है कि इलेक्ट्रॉन चूंकि एक सेमीकंडक्टर के अंदर आज़ादी से मूव नहीं कर सकता, क्योंकि सेमीकंडक्टर इज़ नॉट गुड कंडक्टर, बेस्ट कंडक्टर, दैट्स इज सेमी कंडक्टर, दरमियाना कंडक्टर है। लिहाजा एक काम हम ये करेंगे कि ये जो हमारी थिन रीजन है, थिन रीजन ये जो मैंने आपके सामने बनाई है इलेक्ट्रॉन वाली थिन रीजन, इसके ऊपर जो है हम लोग
मेटल फिंगर्स रख देंगे, मेटल की ऐसे रिंग्स, मेटल की पतरियां हम इसके ऊपर रख देंगे, हम मेटल फिंगर्स हम इसके ऊपर रख देंगे और मेटल फिंगर्स को बाहर से कनेक्ट कर देंगे ताकि वो मेटल्स की जो पतरियां, यानी कि ये फर्ज करें पी साइड रीजन है, ये पी साइड किधर गया, ये पी साइड, ये एन साइड, इसके ऊपर हम लोग मेटल की जो फिंगर्स हैं, मेटालिक फिंगर्स रख देंगे ताकि वो इलेक्ट्रॉन को कंडक्ट करवा के आउटर सर्किट के अंदर फ्लो करवा सकें। लिहाजा आपने देखा कि इस वोल्टेज बन गया हायर पोटेंशियल लोअर पोटेंशियल, तो इलेक्ट्रिक करंट जो है वो होल्स की डायरेक्शन में ट्रेवल करेगा, इलेक्ट्रॉन इस तरफ आएंगे, इलेक्ट्रॉन, लेकिन इलेक्ट्रिक करंट की डायरेक्शन इलेक्ट्रॉनिक करंट की अपोजिट होती है, लिहाजा इलेक्ट्रॉनिक डायरेक्शन इस तरफ है लेकिन करंट की डायरेक्शन, कुल आपको करंट मिल जाएगा होल्स का प्लस इलेक्ट्रॉन का, और यहाँ पर आप लोड से आउटपुट ले सकते हैं। तो बड़ा ही सिंपल और सादा अल्फाज में मैंने आपको बताया है कि ये डिवाइस करता क्या है, लाइट एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है, और इसकी एप्लीकेशन आप सोलर पैनल की सूरत में देखते हैं। हमारी ज़िंदगी में इसकी निहायत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है। हम अपने हाउस होल्ड पर्पस फैक्ट्रीज़ में बहुत सी जगहों पर सोलर पैनल्स यूज़ करके उनसे बहुत ज़्यादा फ़ायदा हासिल कर रहे हैं। तो ये सोलर सेल मैंने आपको बताया किस तरह होता है, किस तरह पीएन होता है, और आपने देखा इसमें बाइसिंग की कोई ज़रूरत नहीं है और ये बहुत छोटे लेवल पे एनर्जी पैदा करता है। वहाँ हम लोग बाइस करते थे और वो भी रिवर्स बाइस करते थे ताकि रिवर्स करंट मिले और लाइट एक्सपोज करने की सूरत में उस रिवर्स करंट की मैग्नीट्यूड, क्योंकि वो काउंटिंग पर्पस के लिए इस्तेमाल होता था, ये इलेक्ट्रिसिटी को हासिल करने के लिए इस्तेमाल हो रहा है। तो इस तरीके से मैंने आप लोगों को सोलर सेल बता दिया है।